चैप्टर नंबर 9, द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक। आपकी जो बुक है उस बुक का ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन कई बार पहले, कई बार, एक दो बार नहीं, छोरे कौन बोला ये, कई बार पहले बोर्ड के एग्जाम में पुटअप हो चुका है। और एक जनरली बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर का इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो यह है, व्हाट वाज द अनयूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, सॉरी, व्हाट वाज द यूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल एंड हाउ वाज इट अनयूजुअल दैट डे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स did the writer notice during going to school that day। उस दिन स्कूल जाते समय कौन कौन सी अलग सी चीजें थी, डिफरेंट थिंग्स थी जिसको उसने नोटिस किया, या अनयूजुअल थिंग्स थी जिसको उसने नोटिस किया। ये 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है जिसके पॉइंट्स बनेंगे चैप्टर में। शुरू से ध्यान रखना आप, ये एक चैप्टर है लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। और लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए एक एक चीज को मैं कंप्लीट करवाता रहूंगा साथ साथ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन स्कूल के लिए मैं काफी देरी से रवाना हुआ। वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं डांट से डरा हुआ था, डांटने से डरा हुआ था। कहने का मतलब उस दिन मैं स्कूल लेट रवाना हुआ, इसलिए मुझे डर था डांटे जाने का, कि भाई स्कूल लेट पूछूंगा तो स्टाफ और टीचर्स वगैरह डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे। तो मैं डांटने से डरा हुआ था। Because M. Hamel had said that he would question us on participles, क्योंकि M. Hamel ने हमें कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। And I did not know the first word about them, और उन पार्टिसिपल के बारे में मेरे को पहला पी भी पता नहीं था, यानी पहला अक्षर भी मैं नहीं जानता था। बात क्लियर हो गई। लेखक कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ और मैं डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था डांटे जाने को लेकर, क्योंकि एमएमएल ने पहले ही कह दिया था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एमएमएल टीचर है, वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं आता था। मीन्स व्हाट इज पार्टिसिपल, आई नो नथिंग। मैं कुछ नहीं जानता था कि पार्टिसिपल क्या होते हैं या पार्टिसिपल क्या होता है, उसका पी भी नहीं जानता था। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द राइटर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। व्हाई वाज द राइटर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। उस दिन लेखक डरा हुआ क्यों था। इसको बंद कर दे, ऑफिस बंद कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द राइटर डिडेड दैट डे, फियर दैट डे। तो आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज लेट फॉर द स्कूल दैट डे। दोनों रीजन मेंशन करना है। पहला कारण तो यह था कि वो स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ था, और दूसरा कारण
And second, that MML asked them to ask questions on participles, and he had not learned his lessons on participles. दूसरा कारण यह था कि MML उनको पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, उसको पार्टिसिपल आता नहीं था. So he was feared of going to school that day. और इसी क्वेश्चन से आगे वाला क्वेश्चन जुड़ेगा, ध्यान देना. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है. एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं घर से कहीं भागकर दूर चला जाऊं और दूर जाकर मेरा दिन व्यतीत कर दूं, स्पेंड कर लूं. अब क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द राइटर थिंक टू गो आउट ऑफ द डोर एंड स्पेंड हिज डे. लेखक ने घर से दूर जाकर अपना दिन व्यतीत करने के बारे में क्यों सोचा? तो तीन चीजों को आप आपस में जोड़ दो. फर्स्ट, he was already late for the school. Second, MML was going to ask questions on participles and he didn't know the first letter of participle. और तीसरी बात और जोड़ देना, the birds were chirping at the edge of the woods. जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे. And in the open field back of the sawmill, in Persian soldiers were drilling. और आरा मशीन का जो आरा मशीन, सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, उसके पीछे की तरफ जो मैदान था, उस मैदान में पर्सिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी सैन्य अभ्यास कर रहे थे. और लेखक कहता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. और ये दोनों ही चीजें पार्टिसिपल के नियमों से ज्यादा टेम्पटिंग थी, ज्यादा टेम्प्ट कर रही थी, ज्यादा ललायत कर रही थी, ज्यादा अपनी तरफ मुझे आकर्षित कर रही थी. तो एक कारण और हो गया. अब तीन कारण हो गए. Why did the writer want to go out from the door and spend his day? लेखक अपना घर से दूर जाकर समय व्यतीत करना क्यों चाहता था? तीन जवाब हो जाएंगे इसके. First, he was already late for school. Second, MML was going to ask questions on participles and he didn't know. Yeah, he had not learned his lesson. Third, the weather was pleasant and chirping of the birds and drilling by the Persian soldiers were tempting him. यानी कि पक्षियों की चहचहाट और पर्सिया के जो सैनिक थे उनका सैन्य अभ्यास उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था. तो ये दोनों तीनों चीजें थी जिसके लिए वो बाहर जाकर अपना दिन व्यतीत करना चाहता था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मेरी मन की भावनाओं को विरोध करने का मेरे में साहस था. अपने मन की जो बातें थी उनका विरोध करने का मेरे में साहस था और मैंने इसका विरोध किया. यानी जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि भाग चल, धूप में आराम से बैठेंगे, पर्सिया के सैनिकों का वो ड्रिलिंग देखेंगे, वो देखेंगे, एमएमएल की फटकार से भी डांट से भी बच जाएंगे और लेट हो ही गए. लेकिन मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मेरे में अपनी भावनाओं को रोकने की ताकत थी. एंड राइड ऑफ टू स्कूल. और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रवाना हुआ. यानी जल्दी जल्दी मैंने पांव उठाए, मैंने अपनी गति बढ़ाई और जल्दी जल्दी मैं कहां के लिए रवाना हुआ? स्कूल के लिए रवाना हुआ. When I passed the town hall. ध्यान देना, फिर क्वेश्चन बनेगा. मैं पहले बता देता हूं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ये वो चैप्टर है जब आपका सिलेबस चेंज हो गया था, उससे पहले भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था. यानी अब अगले साल फिर सिलेबस चेंज होगा तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में रहेगा. पहले भी चेंज नहीं हुआ, अब भी चेंज नहीं होगा. इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. थोड़ी ध्यान से, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एक उठ के इधर आ जाओ ना. लास्ट वाला लड़का खड़ा होकर यहां आ जाओ इधर. लेके आ.
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. लेखक कहता है जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा वह बुलेटिन बोर्ड के सामने या बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ इकट्ठी थी। बुलेटिन बोर्ड के पास क्या थी? भीड़ थी। मैंने ये देखा, लेखक कहता है। क्या कहता है लेखक कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास में भीड़ थी। अब बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं? बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है मेरा? सूचना पट। तो वो कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां भीड़ थी। क्वेश्चन बनेगा why was the crowd near the bulletin board at the bulletin board near the town hall? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में रखना। और ये अलग अलग चीजें हैं जो वो देख रहा है। 7 नंबर का जो पहला क्वेश्चन था कि उसको क्या क्या अलग चीजें दिखी, तो पहली चीज यही थी, क्राउड एट द टाउन हॉल या नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास में क्राउड, ये उस दिन अजीब बात थी, क्योंकि रोजाना टाउन हॉल के पास में यूजुअल थिंग थी नहीं, ये अनयूजुअल बात थी। ये अनयूजुअल थिंग थी। ये क्या थी? अनयूजुअल थी। ये बिल्कुल यूजुअल थी नहीं। हेलो, कॉल बैक करता हूं। There was the crowd in front of the bulletin board। तो क्राउड जो वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर का पॉइंट हो जाएगा। For the last 2 years, all our bad news had come from there। लेखक कहता है कि पिछले 2 साल से जितने भी बुरे समाचार हमें मिले हैं वो सारे के सारे इसी बुलेटिन बोर्ड से मिले हैं। और पिछले 2 साल से जितने भी बुरे समाचार मिले हैं, तो आज भी जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो दिमाग में ये आएगा कि आज फिर क्या हो गया, क्योंकि पिछले 2 साल से हम जब बुरी बुरी न्यूज वहां से लेंगे तो आज भी कोई न्यूज होगी तो हमें क्या लगेगा कि आज फिर क्या हो गया, यही होगा ना। तो लेखक कहता है कि पिछले 2 साल से हमें सारे के सारे बुरे समाचार यहीं से मिले हैं। अब देखिए वो बैड न्यूज किसकी थी? द लॉस्ट बैटल्स, चाहे से युद्ध हारने की बात हो, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, चाहे से किसी प्रकार का कोई ड्राफ्ट हो या फिर किसी कमांडिंग ऑफिसर का आदेश, सारे के सारे हमें यहीं से मिले हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप से पूछा, अपने आप से कहते हुए मैंने कहा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज फिर यहां क्या हो गया। मैंने अपने आप से क्या पूछा कि आज फिर यहां क्या हो गया, क्यों लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अब देखिए 2 चीज अपन को मिली है। एक क्वेश्चन का आंसर में अपन को बड़े क्वेश्चन का आंसर मिला है, और ये वाला जो क्वेश्चन है व्हाई वाज द क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट बैड न्यूज डिड द राइटर एंड डिड द रिसीव फॉर द लास्ट 2 years फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। तो आपको ये 2-3 चीजें इसमें लिखनी है, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। ये 1-2 कौन है ये कीड़े जिनके कीड़े काट रहे हैं, कौन बैठे हैं 2-3 हैं? बाहर निकाल दो वो जो बैठा है तुम्हारे पास में, कोई बोल रहा है। क्यों रखते हो ऐसे लोगों को क्लास के अंदर? बाहर निकालो, तो बोलता है उसको। Then as I ride past as fast as I could go, लेखक कहता है फिर जितना तेज में चल सकता था, जा सकता था, उतना तेज में उसके पास से निकला। किसके पास से? बुलेटिन बोर्ड के पास से। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, Why did the writer not stop at the bulletin board near the crowd? लेखक उस बुलेटिन बोर्ड के पास, उस भीड़ के पास क्यों नहीं रुका? Because he was already late for the school, क्योंकि पहले से ही उसको स्कूल के लिए क्या हो गई थी? देरी हो गई थी।
तो लेखक कहता है जैसे ही मैं उस बुलेटिन बोर्ड के पास से जल्दी जल्दी निकलने लगा, जैसे ही उस बुलेटिन बोर्ड के पास से मैं जल्दी जल्दी निकलने लगा, वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वॉचर एक लोहार है, तो वॉचर जो वहां खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया या फिर अपन आप कह सकते हैं प्रशिक्षु। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे पहले कोई मिस्त्री होता है तो उसके पास जाकर काम सीखते हैं, तो एक तो लोहार हो गया खुद मिस्त्री, और एक उसके पास काम सीखने वाला लड़का, ये दोनों वहां खड़े थे। तो उस वॉचर लोहार ने मुझे कहा रीडिंग द बुलेटिन, दोनों क्या कर रहे थे, उस न्यूज को पढ़ रहे थे, समाचार को पढ़ रहे थे, समाचार पट को पढ़ रहे थे, नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, तो वो जो लोहार था उसने मेरे को पीछे से आवाज लगाकर कहा डोंट गो सो फास्ट बाप, अरे छोरे इतना जल्दी जल्दी मत चल, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो तेरी स्कूल में बहुत समय है। अरे लड़के इतने जल्दी जल्दी मत चल, अभी तो तेरे स्कूल में बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरे से मजाक कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद वो मेरे से मजाक कर रहा था। क्वेश्चन बनेगा व्हाई डिड द राइटर थिंक दैट द वॉचर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वो लोहार उससे मजाक कर रहा था। He thought so because he was already late for the school and watcher was telling him that there was plenty of time in his school. इसलिए उसको लगा क्योंकि वो पहले से उसको स्कूल के लिए देरी हो गई थी, और वो जो लोहार था वो कह रहा था अभी तो तेरी स्कूल में बहुत टाइम है, इसलिए उसको लगा कि वो मेरे से मजाक कर रहा था। And reached M. Hammel's little garden all out of birth, और भागते हुए मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे के पीछे पहुंच गया। यानी जैसे ये एम हेमल की क्लास है, तो एम हेमल की क्लास के पास में उसका बगीचा था खिड़की के दूसरी तरफ, और उस बगीचे के दूसरी तरफ रास्ता था। तो भागते हुए मैं एम हेमल के बगीचे के पास में आ गया। अब देखिए यूजुअल और अनयूजुअल एटमॉस्फेयर का डिफरेंस बता रहा है लेकर, जो पहले भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता था, अक्सर जब भी स्कूल चलता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था। बस्टल का मतलब शोर शराबा। अब क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि व्हाट वाज द बस्टल, शोर शराबा क्या था, एक तो उसका जवाब हो जाएगा, और किस प्रकार का बस्टल था एक ये जवाब हो जाएगा। दो क्वेश्चन देखिए। अक्सर जब भी स्कूल चलता था तो बहुत सारा बस्टल होता था, शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में बाहर की तरफ सुना जा सकता था। आज जैसे यहां अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के बाहर की तरफ जो गली है, स्कूल में होने वाली आवाजें लोग वहां सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो लेखक यही कह रहा था कि एक तो स्कूल जब चलता था तो बहुत ज्यादा बस्टल होता था, शोर शराबा होता था, उसको बाहर सुना जा सकता था। बस्टल क्या था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाजें। अब आपके डेस्क नहीं तो कभी टेबल को खिसकाना, कभी स्टूल को खिसकाना, तो इनको खिसकाने की आवाजें, डेस्क को खोलने की आवाजें। Lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. हमारे हाथों को कानों पे रखकर और जोर जोर से सामूहिक रूप से पाठ याद करने की आवाजें हम नहीं करते। अब छोटे जो बच्चे होते हैं वो आज भी जब अल्फाबेट्स बोलते हैं तो एक कानों पे अपने हाथ रख लेते हैं और कान पे हाथ रख के फिर एक साथ स्वर में बोलते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सारे
या फिर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एक साथ बोलते हैं, और यह आवाजें बाहर गली में सुनी जा सकती थी। यह बस्टल का पार्ट था। अक्सर ये कि जब वो सामूहिक रूप से इस प्रकार से कोई चीजें बोलते थे तो अपने कानों पे हाथ क्यों रखते थे? ताकि अच्छी तरीके से सुन सके, क्योंकि शोर शराबे में क्या बोल रहे हैं खुद ही समझ में नहीं आता था। और आप कभी भी चाहे कितना ही बड़ा शोर हो, अपने कान पे हाथ रख के जब आप बोलोगे तो आपकी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। जब भी आप कान के ऊपर हाथ रखोगे और फिर बोलोगे तो आपकी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी कि आपने क्या बोला है। इसलिए बच्चे ताकि अच्छी तरीके से समझ सके, वो कौन सी आवाजें होती थी? एक साथ एक स्वर में, और पाठों को याद करने का, पाठों का दोहरान करने की आवाजें। टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। इसके साथ साथ एक चीज और थी, और वो क्या थी? अध्यापक का जोर जोर से टेबल पर डंडा बजाना। अध्यापक जी के पास डंडा हुआ करता था, तो जब भी बच्चों को चुप करना होता था या और कोई बात कहनी होती थी तो वो टेबल पर डंडा बजाते थे। तो वो डंडा बजाने की जो आवाजें थी वो भी क्या थी? उस बस्टल का हिस्सा थी। अब क्वेश्चन बनता है कि साहब व्हाट वाज द बस्टल? व्हाट वाज द बस्टल? The voice of या noise of opening and closing the desk, repeating the lessons in unison, and teachers and great rulers rapping, teachers great ruler rapping on the table। ये बस्टल था, ये बस्टल का हिस्सा था। But now it was also still। ये इतना सा सेंटेंस इस पूरे के पूरे एक क्वेश्चन का उत्तर हो गया। मैं यदि ये कहूं कि डिस्क्राइब द यूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, या व्हाट वाज द यूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, स्कूल का यूजुअल एटमॉस्फेयर क्या था, तो आपको जवाब हो जाएगा यूजुअली देयर वाज अ बस्टल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, रिपीटिंग द लेसन्स इन यूनिशन, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। अब मैं ये कहूं कि व्हाट वाज द अनयूजुअल दैट डे, उस दिन अनयूजुअल क्या था? इट वाज आल्सो स्टिल। आज सब कुछ शांत था, यानी ये चीजें आज सुनाई नहीं दे रही। ये अनयूजुअल था। यूजुअली तो ऐसा होता था, जब भी लेकर स्कूल आता था तो ये सारी चीजें बाहर सुनाई देती थी कि यार टेबलें बजने लग गई, ये डंडा बजाने लग गए, एमएमएल चलो जल्दी चलो। लेकिन आज सब कुछ शांत। तो ये बड़े क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा साइलेंट एटमॉस्फेयर। पहला बताया मैंने क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा साइलेंट एटमॉस्फेयर, यानी कि नो यूजुअल बस्टल। कोई भी सामान्य सा बस्टल जो हमेशा होता था आज नहीं था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। मैंने सोच तो लिया था कि बिना किसी को पता चले, बिना किसी को दिखे, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि कई बार बच्चे भी तो बड़े एडवांस होते हैं कि लेट हो गया, अब लोगों को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा तो दिक्कत होगी। तो मैं चुपचाप कमरे में जाकर और अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैंने सोचा तो ये था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि मानो रविवार की सुबह। अब ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड के एग्जाम में आया है। Why did the writer compare that morning with Sunday morning? लेखक ने उस सुबह की तुलना रविवार की सुबह के साथ क्यों की? Because that day everything was quiet and silent like a Sunday. Because Sunday is holiday and there are no students in the school. Therefore no bustle can be,
yet outside the school building, इसलिए विद्यालय भवन के बाहर की तरफ किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता था, और आज भी आवाजें नहीं आ रही थी, शोर शराबा नहीं था, इसलिए लेकर उस सुबह को रविवार की सुबह के साथ तुलना करता है। क्लियर है? मैंने सोचा तो था कि मैं चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और फिर जैसे अरे तू कब आया, मेरे को तो सर आए हुए ही बहुत देर हो गई, मैं तो सुबह ही आ गया था, आप नहीं आए थे उससे पहले, ये फिर मैं कह दूंगा। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि मानो रविवार की मॉर्निंग। और फिर एक क्वेश्चन बनेगा, थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से देखा। अब जैसे मान लो इधर से कोई बच्चा आएगा और हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, तो खिड़की के अंदर से देख लेना, देखिए अंदर क्या हो रहा है क्लास में। तो मैंने खिड़की के अंदर से देखा, क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही सॉ थ्रू द विंडो। लेखक ने जब खिड़की से देखा तो क्या देखा? उसने देखा माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, कि मेरे कक्षा के जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपने स्थान पे बैठे हुए थे, अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल हमारे अध्यापक जी थे, वो अपना जो उनका भयानक सा डरावना सा जो डंडा था उसको अपने यहाँ कान में दबा के और इधर उधर चल रहे थे। वो मेरे फोन है, इधर उधर चल रहे थे। क्या लेने आई है यहाँ? क्या देखा उसने? उसने देखा कि जब मैंने खिड़की से देखा तो मेरे सारे जो सहपाठी थे वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। मिस्टर एम एमएल अपना जो भयानक भारी डरावना जो डंडा था उसको अपनी भुजा के नीचे दबाकर और कभी आगे और कभी पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। लेखक कहता है कि मेरे को सबके सामने दरवाजा खोलना पड़ा, मैंने सबके सामने दरवाजा खोला और फिर सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और तुम कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। क्वेश्चन बनेगा व्हाई वाज द राइटर ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड व्हेन ही ओपन्ड द डोर टू गेट इनटू द क्लास। जब वो क्लास के अंदर जाने के लिए उसने दरवाजा खोला तो वो डरा हुआ क्यों था और वो शर्मिंदा क्यों? He was blessed because he was late। अब सारे के सारे हमारे जैसे बेशर्म थोड़ी है कि लेट भी आए हंसते हुए आए, देखो साहब हम आ गए, वो अलग चीज है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो आप लेट होने पर आपको बेशर्मी महसूस होनी चाहिए, शर्म महसूस होनी चाहिए। और शर्म यदि आपको महसूस नहीं होती है तो फिर आप बेशर्म हैं। तो वो शर्म इसलिए आ रही थी उसको क्योंकि वो लेट था और बाकी के जितने भी जो उसके क्लासमेट्स थे वो टाइम पे थे। फ्राइटेंड क्यों था? He was frightened because M. Hamel the teacher was already inside the class। क्योंकि M. Hamel जो अध्यापक जी थे वो पहले से ही कक्षा के अंदर थे। And now he could be rebuked, now he could be punished for getting late and not learning the lesson of participles। और पार्टिसिपल्स के पाठ याद नहीं करने पर उसकी पिटाई हो सकती थी, उसको पनिशमेंट मिल सकता था, इसलिए वो डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। लेखक कहता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम एमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम एमएल ने मुझे देखा, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उसने देखा। एम एमएल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, दया के भावों के साथ कहा। क्या कहा?
गो टू योर प्लेस क्विक लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ, छोटे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए और हमने लेसन शुरू नहीं किया। लेखक यहाँ ये बताना चाहता है कि दैट देयर वाज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एम हेमल, यानी वो एम हेमल जो कभी डंडे के बिना बात ही नहीं करता था, वो एम हेमल जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, या फिर वो एम हेमल मेरे टीचर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी डांट न मिले ये हो नहीं सकता था। मतलब उसके नाम से, उसके व्यवहार से ऐसा बिहेवियर था उसका कि बच्चे डरते थे। लेकिन आपको ताज्जुब हो गया ये क्या हुआ, लिटिल फ्रेंड बड़े प्यार से बोल रहा था। तो ये एक तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें बड़े क्वेश्चन के लिए। उसने एक तीसरी चीज क्या देखी, चेंजेस इन एम हेमल्स बिहेवियर, एम हेमल के बिहेवियर में उसने चेंजेस देखे। 4 क्वेश्चन लिख लीजिए आप घर से करने के लिए, और ध्यान देना अब क्लास रेगुलर शुरू हो गई है, ये मत सोचना कि चलता रहेगा सिस्टम, मेरे को क्लास में क्वेश्चन चाहिए। हो सकता है मैं न पढ़ाकर कॉपी चेक कर लूं, फिर कॉपी में क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आज से पहले का जो भी आपने छोड़ रखा है, कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। आज से जो काम दे रहा हूं, क्योंकि क्लासेस डिवाइडेड हो गई, आज से काम आपकी कॉपी में देखूंगा मैं कल से। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। Why did the writer not go to school that day? Why did the writer not want to go to school that day? उस दिन लेखक स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? Why did the writer not want to go to school that day? Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। What things were more tempting, TEMPTING, what things were more tempting than the rules of participle for French, than the rules of participles for French, than the rules of participles for French. तीसरा क्वेश्चन, why did French think that the blacksmith was making fun of him? That the blacksmith was making fun of him. Next question लिखिए। What did the writer see? What did the writer see? What did the writer see? 2-3 मिनट लगे। What did the writer see? What did the writer see when he saw through the window? When he saw through the window? Next, देखिए, what was the usual atmosphere of the school? What was the usual atmosphere of the school? What was the usual atmosphere of the school?
यूजुअल एटमॉस्फेयर कौन बोल रहा है? यूजुअल यूजुअल 4 बार, पागल हो गए क्या? नेक्स्ट लिखिए, व्हाई डिड द राइटर कंपेयर, व्हाई डिड द राइटर कंपेयर दैट मॉर्निंग विद संडे मॉर्निंग? Why did the writer compare that morning with Sunday morning? Students, thanks for joining the meeting. See you tomorrow again.